हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन है वेयर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होती है, एग्जैक्टली 1। मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल 4x, हमें पता है x की ऊपर डिग्री क्या है, पावर क्या 1, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या 1। देयरफॉर ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अब दूसरे लेते हैं 2x + 5, इसमें भी सिमिलरली हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुई। सो इन दिस चैप्टर वी विल डील विथ टू इक्वेशंस। जैसे कि पहली इक्वेशन क्या होगी, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x + b2y + c2 = 0। अब मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। टेबल में यहाँ पे लिख दो कंडीशन, यहाँ पे लिखो ग्राफिकल नेचर, then solution, and then system type। अब हमने पहले क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है, a1/a2 मतलब इन दोनों का रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये नहीं, इसकी रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू इसकी रेशियो, ये क्या होता है, इसका नेचर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन। और उसका सिस्टम टाइप क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट। ये आपको टेबल याद करना ही पड़ेगा। ये टेबल हमारा एक्सरसाइज 1 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये दोनों तो इक्वल हो गए इनकी रेशियो, बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 की रेशियो। इनका नेचर क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ऑब्वियस अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। और ये क्या हो गए, इनकॉन्सिस्टेंट। थर्ड, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल है, एंड इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये भी क्या है, कॉन्सिस्टेंट। ये हमने टेबल याद रखना ही पड़ेगा हमें कि अगर नॉट a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग होगा और सिर्फ 1 सोल्यूशन होगा। अगर ये दोनों इक्वल है इसका रेशियो, बट रेशियो ऑफ c1/c2 की इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा। अगर सब इक्वल है सबकी रेशियोज, देन कोइंसिडेंट लाइंस, और उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो गए और वो कंसिस्टेंट हो गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि इंटरसेक्टिंग क्या होता है। सपोज करो ये हमारा ग्राफ है, मैं बताइए वाई एक्सेस होती है, ये एक्स एक्सेस होती है, ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन होता है। अब एक लाइन हमारी आ रही है ऐसे, दूसरी हमारी जा रही है ऐसे। हमें बताइए यहाँ पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका एक ही सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, ये हमारा ग्राफ है, एक हमारी लाइन सपोज करो यहाँ से जा रही है, दूसरी हमारी यहाँ से जा रही है। हमें पता है कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये कभी भी मीट नहीं करेगी एक दूसरे को। सो ये क्या होंगे, हमारे नो सॉल्यूशन, और ये इनकॉन्सिस्टेंट होंगे।
अब थर्ड आ गया कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है कि जिनका एक ही लाइन में से ये एक इक्वेशन का जा रहा है ग्राफ, दूसरी इक्वेशन का भी यही जा रहा है, मतलब सेम लाइन पे दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। और इसके मैनी सॉल्यूशंस, कोई भी पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर ही रही है, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। अब मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन हमने एक्स एंड वाई निकालना है। सो बेसिकली पहला है इसका ग्राफिकल, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हमने दो इक्वेशंस दी है, हमने उनको इक्वेशंस को ग्राफ पे सॉल्व करना और हमने उसका सोल्यूशन निकालना है, जैसे ये पॉइंट हमारा सोल्यूशन होगा। सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन। अब मैं आपको ये दोनों भी एक बार इनका भी एग्जांपल बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका तो आपको बता दिया है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अब इक्वेशन ले लो, इधर इक्वेशंस ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हमने एक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, जैसे सपोज करो इन इक्वेशन 1 हमें पता है इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इधर से हमारा x क्या होगा, 14 माइनस वाई। हमने एक x की वैल्यू निकाल ली उस इक्वेशन से। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहले से निकाल कर दूसरे में पुट करनी है। सो वो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या हमारी 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये उधर जाकर माइनस होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। सो हमारा y क्या आया यहाँ से 5। सो अब y की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, देयरफॉर x क्या होगा 14 माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक निकाल के दूसरे में उसको पुट करना है। अब आ गया एलिमिनेशन। सेम एग्जांपल से एलिमिनेट मीन्स कि हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट दो इक्वेशंस को करना है। क्या करेंगे, पहले हमने ये दो इक्वेशंस लिखी, इसके लिए कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब हमें पता है कि ये दोनों 1 1 है, ये भी 1 1 है। हमें पता है कि अगर ये प्लस माइनस है, ये कैसे कैंसिल होगा, इफ़ वी ऐड 1 and 2, ठीक है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हमने इसको ऐड किया इक्वेशन को, ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x हो गया, 14 प्लस 4 18, x क्या है हमारा 9। सिमिलरली अब y क्या होगा, पुट x इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 5। सेम आ गया हमारा, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हम एक की वैल्यू करके दूसरे में पुट करते हैं, यहाँ पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को। सो ये थे हमारी बेसिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं।